अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये था सुबह का टाइम। तो मेरा ये ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के टाइम से। तो यहाँ अंडे की क्रेट भी आ गई थी। तो मैं सभी अंडों को नहीं है, एक ये डोंगा है बड़ा सा, तो मैं इसमें रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि घर में बच्चे हैं तो फूटने का भी डर नहीं रहता। और फिर अब इतनी सर्दी है तो सर्दी में मैं फ्रिज में अंडे नहीं रखती। ये बड़ा सा डोंगा है तो इसमें ही इतने अंडे आ जाते हैं, मतलब इतने रह जाते हैं जो हम बॉईल कर लेते हैं। तो इतने ही इसमें रह जाएंगे जो मुझे बॉईल करने हैं। तो मैं अभी अभी मैं इतने अंडे बॉईल कर लूँगी और ये भर कर और मैंने ये किचन के एक कोने में रख देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ जो है अब मैं फ्रिज में नहीं रख रही। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी हो रही है अच्छी खासी, और जब गर्मी होती है ना तो फिर मैं जो है वो फ्रिज में ही रख देती हूँ अंडे। उसके बाद में मैंने अंडों को बॉईल करने के लिए रख दिया एक साइड में, और एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी। तो मैं यहाँ चाय बना रही हूँ गुड़ वाली। गुड़ वाली चाय बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी मेरी तरह बनाना। लेकिन पता नहीं, दूध में जैसे डायरेक्ट दूध में आप पत्ती और गुड़ डालते हैं ना, अदरक डालते हैं, तो एक साथ नहीं है, चाय जो है वो फटने लगती है, फट जाती है, वो फटकर बेकार हो जाती है। तो मैंने ये पानी रखकर पानी में अदरक डालती हूँ और फिर उसमें गुड़ डालती हूँ, पत्ती डालती हूँ, तब मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा, चाय के लिए मैं यहाँ बिना पानी का दूध लूँगी। तो मैंने नहीं है, एक पतीले में तकरीबन आधा लीटर के करीब मैंने दूध निकाल लिया उसमें। तो मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि चाय हमारी बन चुकी है। और इधर मैं बना रही हूँ पराठे। तो मैंने नहीं है रात आटा गूंदा था, तो ये आटा भी बचा था, तो ये 5 पराठे बनेंगे। तो बच्चे भी नाश्ता कर लेंगे, और बच्चे जो है वो अंदर वेट कर रहे हैं कि मामा नाश्ता बना दो, क्योंकि बच्चों के लिए भूख लगने लगती है सुबह में। 8-9 बजे बच्चे आ जाते हैं तो उन्हें भूख लगती है। तो मैंने सोचा चले आज पराठे बना दूँ। ऐसे कभी कभार तो मैं पराठे बना देती हूँ, डेली बेसिस पे पराठे नहीं बनाती। ऐसे ले लेते हैं, कभी ब्रेड ले लेते हैं, तो कभी पापे ले लेते हैं इस तरह से, और कभी स्किप भी कर देते हैं, मतलब चाय और अंडे ले लेते हैं बॉईल, इस तरह से ले लेते हैं। और यहाँ देखें ये घी है, ये घी की हालत ऐसी हो चुकी है कि इतना टाइट हो रहा है घी कि चम्मच से निकालते में भी है ना दिक्कत आ रही है। अच्छा, मैंने ये कि 4 कोने वाले पराठे बनाऊंगी, तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। मुझे कमेंट आया था कि आपने ये पराठे कैसे बनाते हो 4 कोने वाले। तो सिंपली बस गोल आपने पराठा बेलना है और उसके ऊपर जो है घी लगाकर और उसको चारों तरफ से फोल्ड कर देना है। तो वो नहीं है जैसे पेड़ा होगा ना 4 कोनों को, ऐसे ही आपका पराठा हाँ बिल जाएगा 4 कोनों वाला। तो इतने सॉफ्ट और मतलब परतों वाले ये पराठे बनते हैं कि सादा पराठे है ना वो बच्चों को भी पसंद नहीं है और मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे बनाती नहीं हूँ। जो बनाती हूँ ना तो मैं तवे वाले ही पराठे बनाती हूँ, और यही पराठे मुझे पसंद आते हैं, बच्चों को भी यही पराठे पसंद आते हैं। तो देखें इसमें इतनी तय मतलब लग जाती हैं, तो ये नहीं है छूट भी नहीं रहा था पराठा। अच्छा, मैं इसको दोनों तरफ से घी लगाकर इसको सेक लूँगी। और उधर अंडे भी बॉईल हो गए हैं अच्छे से, तो उनको भी मैंने साइड कर दिया है। उधर दूध भी बॉईल हो गया, उसकी फ्लेम को भी मैंने ऑफ कर दिया है। और इधर मैं पराठे भी बना लूँगी, तो ये हमारा सुबह का नाश्ता हो जाएगा। तो नहीं है, मैं मतलब वीडियो पे वीडियो डाल रही हूँ, मतलब रेसिपी की ज़्यादातर डाल रही हूँ वीडियो। फिर मैंने ये नहीं है, आज मैं लंच का भी दिखाऊंगी आपको, फुल डे रूटीन दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो बस वही चीज़ें कि चलें, बस थोड़े थोड़े सब्सक्राइब बढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी सी होती है एक नई यूट्यूबर के लिए। अगर 2 सब्सक्राइब या एक भी बढ़ता है ना तो उससे इतनी बड़ी खुशी मिलती है, ऐसा लगता है पता नहीं, मतलब हमें बहुत बड़ी खुशी मिल गई। तो बस यही बहुत है। और इंशाल्लाह बस वो ये कि लगे रहें, मेहनत करते रहें, तो अल्लाह ताला जब बस सोचते हैं ना, अल्लाह पे यकीन मज़बूत होता है, अल्लाह पे ये जब इरादा होता है कि अल्लाह ये हमारा काम करेगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करेगा, जैसे और यूट्यूबर को किया है। तो जब शुरुआत होती है ना तो छोटे ही काम से होती है, और फिर जो है उसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो कोई बात नहीं, मतलब जिस दिन नहीं है एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ता ना, तो मतलब इतना अजीब सा लगता है, क्योंकि जब हम वीडियो शूट करते हैं ना, कोई एक वीडियो बनाते हैं या एक ब्लॉग बनाते हैं, तो उसके लिए नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मेहनत लगती है उसमें।
और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हमने बनानी है लेकिन हम दिखाने के लिए फिर हमें वो चीज़ करनी होती है, हमें वो रेसिपी भी बनानी पड़ती है। उसके लिए सारी चीज़ें मंगानी होती हैं, तो वो चीज़ होती है। अपने घर में तो मतलब किसी तरह से इंसान खाता है। जैसे कभी दाल भी बना ली, तरकारी या सालन रखा हुआ है तो नहीं भी बनाओ उससे काम चल जाएगा। लेकिन जब हम कोई भी वीडियो शूट करते हैं तो फिर अच्छे से हमें करनी होती है, वो तो जो चीज़ दिखानी होती है हमें, तो ये चीज़ रहती है। लेकिन मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि मेहनत को जारी रखा जाए और अल्लाह ताला मुझे भी एक दिन कामयाब करेगा। क्योंकि जब मैंने ज़ीरो से सफ़र शुरू किया है तो माशाल्लाह से अब मेरे 323 सब्सक्राइब है, लेकिन मुझे उससे ही बहुत बड़ी खुशी मिली है, कोई बात नहीं। और देखिए मैंने यहाँ बॉयल को छील लिया था और उसके ऊपर मैंने नमक डालती हूँ और काली मिर्च डाल देती हूँ थोड़ी थोड़ी, तो उससे नहीं इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ मैंने नहीं चायदानी ले ली है और इस चायदानी में ही मैं चाय कर लूँगी, तो इसमें क्या है गर्म रहती है। अच्छा जी, इसका नहीं है जो ऊपर का ढक्कन था, लिड थी इसकी, और जैसे ही मैं चायदानी मैंने यूज़ भी नहीं की थी इस चायदानी को, और ये नहीं है इसकी लिड जो है वो टूट गई थी, मेरी हाथ से छूट गई थी। तो ऐसा होता है, जो चीनी के बर्तन होते हैं, कांच के होते हैं, तो उनको बहुत ही एहतियात से रखा जाता है, नहीं तो वो टूट फूट के ज़रा सी देर में बराबर हो जाते हैं। तो मैंने ये चायदानी बड़ी दूर से लेके आई थी, यहाँ की नहीं है ये चायदानी, इसके साथ 6 कप भी थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इसका, प्यारा सा। अच्छा जी, मैंने दस्तरखान लगा के नहीं, बच्चों के लिए नाश्ता लगा दिया था। मैंने अलग अलग कपों में चाय कर दी थी और बच्चे नहीं यहाँ खेल रहे थे, तो मैंने बोला चाय ठंडी हो जाएगी, आप खेलो नहीं, पहले नाश्ता कर लो। क्योंकि बच्चे गए थे पापा के साथ में रात अपने नुमाइश, तो उनके पापा नहीं है बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह लेके आए थे, और सारा, फातिमा, अबू बकर, तीनों बच्चे गए थे, सैयदा फातिमा। अच्छा जी, वहाँ नाश्ता कर लिया था। अब बनाएंगे यहाँ मटर पुलाव। तो मैं पहली बार बना रही हूँ सीज़न का ये मटर पुलाव। सच में सीज़न की जो चीज़ होती है ना, उसका एक मज़ा ही अलग होता है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी यम्मी बन के तैयार होता है। तो चलते हैं बनाने की तरफ। तो मैंने यहाँ कुकर ले लिया है, मैं इसको कुकर में बनाऊंगी। अब मैं ज़्यादातर चावल बिरयानी कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि कुकर में मुझे बार बार चलाने का झंझट नहीं रहता, उसमें एक बार में ही बन के तैयार हो जाते हैं चावल। उसमें मैंने ऑयल डाल दिया और जाएंगे इसमें मसाले खड़े। तो ज़ीरा है, यहाँ चक्री का फूल है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है, और काली मिर्च है और लौंग है। इससे पुलाव का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें डाल दूँगी ये मसाले, और उसमें मैंने 2 पत्ते भी डाल दिए हैं, तेज़पात के पत्ते, और इसको थोड़ा सा सोटे कर लेंगे, जिससे कि इसकी जो इसके खुशबू है वो निकल आए। और उसके बाद में डाल दी थी मैंने यहाँ प्याज। तो यहाँ मैंने एक प्याज ली थी, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया था, और प्याज डालकर इसको अच्छे से चला लेंगे। जैसे ही हल्का सा सुनहरी होने लगेगी प्याज, उसके बाद में इसमें डाल देंगे आलू। तो मैंने यहाँ मटर के साथ में आलू भी लिए हैं, आप चाहें तो आलू स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आलू अच्छे लगते हैं क्योंकि नए आलू चल रहे हैं, सर्दी के आलू हैं, तो आप भी इसको लाजमी डालें, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है मटर के साथ में। तो यहाँ मैंने नहीं 2 से 3 आलू लिए थे, और उसके बाद में डाल दिया था यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, और इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से आलू और अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है। उसके बाद में डाल देंगे यहाँ टमाटर। तो यहाँ मैंने 1 टमाटर लिया है, 1 ही डालूंगी मैं। और यहाँ है मटर। तो मटर मैंने खूब अच्छा खासा लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में मटर अच्छा लगता है। उसके बाद में डाल दिया था यहाँ 1 चम्मच नमक। तो नमक तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि हम पानी में भी टेस्ट करेंगे बाद में नमक कैसा है। और इसको फिर अच्छे से हम भून लेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका मतलब ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। अच्छा जी, वहाँ ऑयल सेपरेट हो गया था, अच्छे से बुनाई हो चुकी थी। तो यहाँ मैंने बासमती चावल लिए हैं, जो बासमती लॉन्ग राइस है, मैं उसी का पुलाव बनाती हूँ। यहाँ सेला राइस का मैं इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे ये लॉन्ग राइस ही बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैंने चावल डाल दिए। चावल के बाद में मैंने यहाँ लिया है पानी। तो मैंने पानी को जो है बॉईल कर लिया था, क्योंकि पानी को आप गर्म करके ही चावलों में डालें, तब इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। और पानी उस हिसाब से लेंगे। मैंने यहाँ 1 प्याला चावल लिए थे, तो 1 प्याला ही मैंने डबल इसका पानी डाला था, क्योंकि 1 प्याला चावल थे, तो मैंने 2 प्याले इसमें पानी ले लिया था, उसको बॉईल कर लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे डाल देंगे नमक।
तो मैंने नहीं नमक टेस्ट किया तो मुझे कम लगा, क्योंकि चावलों में नमक ज़्यादा रहता है। फिर मैंने थोड़ा सा और डाला, फिर मैंने लिड को लगा दिया, कुकर को कवर कर दिया और इसमें 2 सीटी आने का वेट करेंगे। और इधर बना लेते हैं चटनी। तो चटनी का मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था, तो चटनी के लिए मैंने 4 से 5 लहसुन की कली ली हैं, 3 मैंने सुरख मिर्च ली हैं, 2 मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं और मैंने यहाँ हाफ़ लेमन लिया है, उसका रस ले लेंगे। और इसमें ले लेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया। अच्छा जी, इसमें नहीं है बीज चला गया था तो वो मैं निकाल रही थी, उसको लाजमी निकाल लें, क्योंकि फिर वो डालने से क्या होता है, पिस्ता है ना साथ में, तो वो फिर कड़वाहट आती है उसमें। और मैंने डाला था यहाँ दही, तो दही अपने हिसाब से ले लें। इतनी मज़े की चटनी बनती है कि आप इसको बनाएं एक बार। और मैंने यहाँ नहीं है थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था, और मैंने डाला था यहाँ पे देखें, मैंने ज़ीरा डाल दिया था। और फिर मुझे नमक की याद नहीं रही बिल्कुल भी, फिर मुझे नमक की याद आई तो मैंने इसमें नमक भी फिर डाल दिया। और ये इतने मज़े की चटनी बनती है, आप मेरी तरह से इस तरह एक बार चटनी ज़रूर बनाएं। सच बताऊं तो ये मतलब चावल के साथ, और चिकन टिक्का बनाती हूँ उसके साथ, चिकन फ्राई के साथ, ये बहुत सारी चीज़ों के साथ में खाई जाती है। और ये चटनी बनके तैयार हो गई है हमारी, और उधर नहीं है पुलाव भी बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर दोस्तों में ज़रूर करें, क्योंकि मटर पुलाव की रेसिपी, चटनी की रेसिपी भी बहुत अच्छी है। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता, कोई भी पैसा नहीं जाता। उससे क्या है कि मतलब एक इंसान मोटिवेट होता है, हिम्मत मिलती है काम करने की, हाँ आगे हम काम करें, क्योंकि लोग हमारी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप अपना बहुत ख्याल